फ्रेंड्स, तो आज हम लोग 10 अगस्त का करंट अफेयर्स देखेंगे एंड उसको स्पेशली इस फोकस से देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड एट द सेम टाइम अदर पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। देखिए, ये न्यूज़ जो है वो बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रीजन बिहाइंड जो आइडेंटिटी दिए हुए हैं, अशोका, चंद्रगुप्ता, ये कालापतारू, तो ये अशोका एंड चंद्रगुप्ता यू नो वेरी वेल कि बिहार की हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाए हैं। अगर आप बिहार एंसेंट बिहार को देखिएगा तो द कंट्रीब्यूशन ऑफ ये जो दोनों लोग हैं अशोका और चंद्रगुप्ता का, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार की ग्लोरी भी इंडिया की ग्लोरी के साथ ये मर्ज करती है। तो ये इस वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें जानने वाली फैक्ट ये है कि ये जो नामांकन है अलग अलग लोकेशंस का, ये कौन करता है और किसके द्वारा अभी किया गया है, तो इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन के द्वारा। अब हम लोग ये जानते हैं कि इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1921 में। और ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसका इंडिया भी एक पार्ट है। और ये ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त कर रखा है किसका, यूएन का। और इन दोनों ने मिल करके जो है ये लोकेशन का नामांकन किए हैं। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नाउ अदर थिंग इसके साथ हमें क्या जानना है, तो हमें ये भी चीज़ को जानना है कि जो इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये बात को जानिए 1961 में। एंड इट प्रमोट्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन मैरीन साइंसेस। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दिस। ये बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बाकी चीज़ आपके लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्स दिए गए हैं विच इज़ नो वेयर इम्पॉर्टेंट फॉर सिविल सर्वेंट डैट टू और फ्रॉम स्टेट सर्विस कमीशन। बिकॉज एक और भी रीज़न है कि बिहार जो है वो कहीं ना कहीं जो है मैरीन स्टेट नहीं है, बॉर्डर लाइन कोस्टल स्टेट नहीं है, कोस्टल से नहीं मिलता है। दूसरी चीज़ कि जो स्पेशलाइज्ड फॉर्म वाले जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए, जो ओशियनोग्राफी और रिसर्च में जा रहे हैं, उनके लिए ये सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। नाउ हम लोग आगे मूव करते हैं जो कि रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स है। बस इसमें ये जानना है कि बजट ने इंडेक्सेशन के मामले में क्या प्रपोज किया है। तो जो इसमें बजट में बात की गई है, अमेंडमेंट्स कम फ्रॉम द प्रपोजल टू रिमूव इंडेक्सेशन बेनिफिट इन कैलकुलेशन ऑफ एलटीसीजी। एलटीसीजी क्या है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में बात है, ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज इन बजट 2024-25। बजट प्रपोज लोअर 12.5 rate of LTCG tax on the state without indexation down from 20%। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत जो है वो ये यहाँ पे है कि जो 2 LTCG टैक्स रेट ऑप्शंस आए हैं इंडिविजुअल को ऑफ़र किए गए हैं, स्पेशली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ और रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ को, तो वो है 12.5% टैक्स रेट विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट्स एंड 20% टैक्स रेट विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट विच इज एवर इज़ मोर एडवांटेजियस। ये इस चीज़ को बस आप इतना ही जानिए, इसके पीछे कारण है क्योंकि स्टिल द डिबेट इज़ गोइंग ऑन इन द पार्लियामेंट। तो अभी इस बिल पे आगे क्या होगा किसी को पता नहीं है। और जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि इससे ऑलरेडी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कह रखा है कि दे आर गोइंग टू रीथिंक ऑफ दिस। डैट मीन्स देयर इज़ कुछ चेंजेस होने जा रहा है। तो जब कुछ चेंजेस होने जा रहा है तो मोर नीड इसका नहीं है कि स्टेट पीसीएस के लिए कि आप इसको और कंसर्न में जानें। बस इतना जानिए कि हाँ, सच सिचुएशन इज़ गोइंग ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ इन आवर पार्लियामेंट, द डिस्कशन इज़ गोइंग ऑन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे न्यूज़ के लिए है, तो साइंटिस्ट ऑब्टेन डीपेस्ट रॉक सैंपल फ्रॉम द अर्थ मेंटल। अब ये जो है आप बस इतना जानिए कि वो डीपेस्ट रॉक सोर्स का कहाँ पर की बात की गई है, क्योंकि इन डेप्थ इतना जियोलॉजिकल सर्विसेज वाले जो लोग होते हैं या जियो साइंटिस्ट होते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। बस आप इस स्ट्रक्चर को देखिए और समझिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लिथोस्फीयर में क्या क्या होता है। तो क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल होता है, और मेंटल का जो ये सिचुएशन चल रहा है वो कहाँ पर मिला है, तो ये आपको एस्थेनोस्फेयर करके एक लोकेशन होता है
जो जस्ट लिथोस्फीयर के नीचे होता है मेंटल में, और वो वहाँ पर ये पार्टिकल डैट मीन्स कि रॉक सैंपल जो है वो मेंटल में मिला है एस्थेनोस्फीयर में। क्रस्ट का थिकनेस कितना होता है, तो 0 से 100 किलोमीटर। उसके बाद 2900 किलोमीटर के बाद से लेकर के जो 5100 किलोमीटर तक की जो एरिया होता है वो लिक्विड में रहता है। फिर 5100 से लेकर के 6378 किलोमीटर तक क्या होता है, सॉलिड होता है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर इन फॉर बीपीएससी एग्जामिनेशन। अब हम लोग ये भी आगे देखते हैं कि क्या इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो ये अर्बन जो आवास योजना है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। रीज़न बिहाइंड कि यू नो वेरी वेल डैट कि रोटी, कपड़ा और मकान ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट है एक लोग के लिए, एक इंसान के लिए। और दूसरी चीज़, इंडिया में पॉवर्टी रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो इस संदर्भ में सभी को हाउसिंग देने के लिए जो ज़रूरतमंद हैं उसके लिए PMAY मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 20 का शुरुआत हो चुका है और इसमें 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। अब की फीचर्स इसका देख लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो की फीचर्स ये है कि विजन क्या है इसका, तो हाउसिंग फॉर ऑल कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। उसके बाद किस टाइप का ये प्रोजेक्ट है, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। और उसके बाद ये कब शुरू हुआ था, PMAY अर्बन 1.0, तो ये 2015 में वो हुआ था। एंड ये किसको देना था, तो वेदर पक्का हाउस हैं या एलिजिबल जो भी बेनिफिशरीज थे उनको। और सो फार 1.18 करोड़ हाउसेस हैव बीन सैंक्शनड व्हाइल मोर देन 85.5 लाख houses have already been constructed and delivered to the beneficiaries. So these were the important news. एंड एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, जिनके पास पक्का हाउस नहीं है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, लो इनकम ग्रुप है और मिडिल इनकम ग्रुप है। आज भी अभी आपने देखा होगा कि जब आप पटना या और सब जगह पर जाते होंगे तो LIG, MIG और HIG हायर इनकम ग्रुप वगैरह की बिल्डिंग्स आपको दिखता होगा। अभी वाला जो 2.0 है उसका क्या है, कहाँ से कौन से सोर्स पे रखा गया है, तो 2011 वाले सेंसस के अनुसार जो भी नोटिफाइड लोग होंगे उनको दिया जाएगा। ये इसका मतलब कि की पॉइंट है जो आपको जानना है और यही आपसे पूछा जाएगा। बाकी चीज़ें आपके लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज दिस फैक्ट्स आर फॉर मेंस काइंड ऑफ थिंग एंड दैट टू इफ देयर विल बी क्वेश्चन फ्रॉम अर्बन डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, उसमें किस तरीके का लूप होल्स है, किस तरीके के बेनिफिशरीज हैं, इन दैट कंडीशन यू हैव टू नो दिस, बट दिस मच इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दैट इज रिलेटेड टू द WFP। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो इंडिया का आपने ये भुवनेश्वर ने जो इनिशिएट किया है ग्रेन ATM इन भुवनेश्वर, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो आपको जानना है। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कौन से स्टेट ने शुरू किया है, तो आपको ये चीज़, तो ये जो है आपको अन्नपूर्ति स्कीम के थ्रू शुरू किया गया है, जिसमें इसका प्रोविज़न है, जो फीचर है उसमें 75% रूरल एरियाज़ एंड 50% अर्बन पॉपुलेशंस को प्रोवाइड करना है सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स। और ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं वो फ़ायदे पहुंचाएगा, डैट मीन्स कंट्रीब्यूट करेगा और उसको यूज़ करेगा इस चीज़ के डेवलपमेंट में। कमिंग टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट की जो आपको जानना चाहिए, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग WFP डैट मीन्स वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि 1961 में ये इस्टेब्लिश किया गया था एज UN बॉडी, और उसके बाद ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। और जो दूसरी चीज़ है कि 2020 में इसे नोबेल प्राइज़ मिला था। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है बैंकिंग लॉस क्राइटेरिया के लिए, तो ये लोकसभा में अभी बिल पेंडिंग में है, अमेंडमेंट किया गया है, बैंकिंग सेक्टर का न्यूज़ है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। बस इतना आप जानिए कि ये कंसिस्टेंसी रिपोर्टिंग टू द RBI के बारे में है। आपको 2-3 चीज़ फैक्चुअल इसमें जानना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये जानिए कि RBI एक्ट कब बना था, तो 1934। SBI एक्ट कौन सा है, 1955। और आपको एक और इसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है, हाँ, कंपनीज़ एक्ट 1956 और कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 1999। दीज आर इम्पॉर्टेंट न्यूज़
which you have to remember. Now coming to the next important thing, कोर्सिक रीजन, ये कहाँ पर है? तो यूक्रेन के बॉर्डर पे है और ईस्टर्न यूरोप में पड़ता है, और इसको कोर्सिक रीजन को रसिया ने इमरजेंसी लगाकर उस पर अपना कैप्चर कर लिया है। वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? तो आयरन, फॉस्फोरस, पीट्स एक्सेट्रा। आरबीआई ने चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम को डेवलप किया है। ये उतना इम्पॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, क्योंकि जो ऑलरेडी अगर आप देखेंगे कि किस टाइप का बीपीएससी में या यूपीपीसीएस में इकोनॉमी का क्वेश्चन होता है, तो उसका नेचर टोटली बजट वगैरह सेंट्रिक रहता है, सर्वे सेंट्रिक रहता है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज वगैरह के ऊपर रहता है। तो दिस इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। आगे हम लोग मूव करते हैं तो ये डिजास्टर रिस्क ट्रांसफ़र पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन, ये आप बस इतना जानिए कि ये जो है नागालैंड ने पहली बार, मतलब नागालैंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट DRTPS आफ्टर साइनिंग MOU विथ SBI जनरल इंश्योरेंस। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये आप इम्पॉर्टेंट में रखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज डिजास्टर मैनेजमेंट इज हैज़ बिकम वन ऑफ द न्यू नॉर्म्स एंड इसको हर लोगों को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा इसलिए। और दूसरी चीज़ एक और भी है कि नागालैंड फर्स्ट स्टेट है, तो कोई भी चीज़ फर्स्ट पहली बार होता है तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कि ये सीरियोपेगिया सीवरियाना, ये जो है एक प्लांट है जो किनके नाम पर, इस प्लांट का किनके नाम पर वो किया गया है? छत्रपति शिवाजी के नाम पे, और ये रेयर प्लांट एंडेमिक टू इंडिया है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, इस बात को जानिए। और इसका थ्रेट क्या था? हैबिटेट लॉस। कोल्हापुर में पाया जाता है जो कि महाराष्ट्र में है, एक डिस्ट्रिक्ट है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, इसमें CPP क्लीन प्लांट प्रोग्राम, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप अभी जान रहे हैं कि किस तरीके से जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए स्कीम्स किए जा रहे हैं। मिड को जानिए, मिड क्या है? तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉर्टिकल्चर सेक्टर में ये काम करेगा, स्पेशली फ्रूट, वेजिटेबल एंड रूट रबर क्रॉप्स एक्सेट्रा पर। पर्पस क्या है? तो आपको वायरस फ्री हाई क्वालिटी जो है वो बनाना, प्लांट्स मटेरियल को मतलब कि लीड करना क्रॉप यील्ड में। दूसरा जो है पोलर कपल्ड एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन ऑफ सर्विसेज। तो ये आपको बस इतना आप जानिए कि ये कहाँ का न्यूज़ है, तो आर्कटिका एंड अंटार्कटिका का रिलेटेड टू क्लाइमेट इंफॉर्मेशन के बारे में है। और इसको ये पार्ट किसका है? तो WMO का, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसका। बस इतना ही आप जानिए, इससे ज़्यादा इसमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं। पर्वत प्रहार ये जानिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। पर्वत प्रहार क्या है? तो ये एक एक्सरसाइज है जो लद्दाख में जा रहा है, हाई एल्टीट्यूड वारफेयर एंड ऑपरेशन है, इंडिया चाइना बॉर्डर पर किया जा रहा है। UPI ये इम्पॉर्टेंट है, ये इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये सभी से लिंक्ड है। RBI इंक्रीज द UPI लिमिट 1 लाख to 5 लाख पर ट्रांजैक्शन। और UPI क्या है? इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, 24/7 एंड 365 डिग्री वो होता है। ये पीयर टू पीयर कलेक्शन रिक्वेस्ट है, ये भी बात जानिए। और UPI यूज़र्स इंडिया में 42.4 करोड़ लोग हैं, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू द वन मोर थिंग जो ये भी इम्पॉर्टेंट है, रघोजी भांगरे, ये कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अहमदनगर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर कोली कम्युनिटी ने अपराइजिंग किया था और ये ट्राइबल रेवोल्यूशनरी लीडर रहे हैं। कहाँ पर? हिज फादर रामोजी राव भांगरे वाज फेमस फॉर कोली अपराइजिंग अगेंस्ट मनी लॉन्डर्स एंड ब्रिटिश रूल। और ये सेलुलर जेल में इनको रखा गया था, इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये कोली कम्युनिटी के अगेंस्ट जो नियम कॉलोनियल लॉ ने लाया था उसके अगेंस्ट इन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया था। 1847 में इनको हैंग कर दिया गया था। किन्होंने किया था? लेफ्टिनेंट गिल ने। तो दिस वर द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फॉर द डे। काइंडली लिसन दिस एंड इम्प्रूव योर नॉलेज बेस and thank you for watching this wisdom tree, and a special request that kindly subscribe the channel so that you can get the information regarding the preparation in right manner and right direction. Thank you for watching this.